सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी भर्तियों का पिटारा खुल रहा है। सेकंड ग्रेड की आ गई, अब रिट की आ गई, कुछ दिन बाद थर्ड ग्रेड की भी, वो फर्स्ट ग्रेड की भी आने वाली है। एक दो दिन में जारी हो जाएगा। तो अब कंफ्यूज हो जाएंगे, चौराहे पे खड़े हुए हो आप कि अब कौन से रास्ते जाएं, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसी कंफ्यूज को दूर करते हुए आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय घबरा रहे हैं सभी कि करें तो क्या करें। सेकंड ग्रेड भी आ गई, फर्स्ट ग्रेड भी आ गई और थर्ड ग्रेड भी आ गई, अब किसकी तैयारी करें। इसी संस्था में लोग जुड़े लगे हुए हैं, लेकिन तैयारी नहीं हो पा रही है। तो आज उन्हीं सब समस्याओं का समाधान कर रहा हूँ। तो सभी ध्यान से सुने, बिल्कुल शांत मन से सुने और फिर डिसीजन लें। और फिर डिसीजन लेके कूद पड़े, नहा धोकर, बिल्कुल नहा धोकर तैयारी से लग जाएं। सबसे पहले बता दूं कि आप अपनी जो एक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट है हिंदी, तो आप हिंदी पे फोकस कीजिए। वही जो हिंदी है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा और थर्ड ग्रेड में भी काम आएगा। आपके पास संस्कृत है, वही तीनों में काम आएगा। इंग्लिश है, वही तीनों ग्रेडों में काम आएगा। सामाजिक विज्ञान है, वही आपके तीनों में काम आएगा। क्यों काम आएगा तीनों? क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है वो जीके से संबंधित है, तो वो थर्ड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में तो है ही। तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखिए। सब्जेक्ट मतलब है आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। रिट को भूल जाओ, रिट की तैयारी नहीं करनी है आपको। अब केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड में अपना सब्जेक्ट पे विशेषकर फोकस रखें, उनको घोट के पी जाए सब्जेक्ट को। क्योंकि वही सब्जेक्ट अगर आपका क्लियर है, मान लीजिए आप सब्जेक्ट आपका संस्कृत है, संस्कृत की तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, जब आपकी फर्स्ट ग्रेड तैयारी है तो सेकंड ग्रेड का निश्चित क्वालिफाई हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। रीट तो वैसी चुटकियों में ही पास हो जाओगे। तो आप तैयारी करनी है केवल आपको। अगर आप एमए हैं, एमएससी हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। अगर आप एमए नहीं हैं, एमएससी नहीं हैं, तो अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। अगर आपकी सेकंड ग्रेड तैयारी करोगे तो रिट चुटकी में हो जाएगा आपका। सब्जेक्ट हो गया आपका क्लियर। तैयारी आपने उच्च लेवल की करनी है, रिट की नहीं करनी, आपको उच्च लेवल की करनी। उसका मतलब फर्स्ट ग्रेड से या फिर सेकंड ग्रेड से तैयारी करनी सब्जेक्ट की। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट के बाद जीके। उसके बाद आप जीके तक तैयारी कीजिए। वही जीके आपके सेकंड ग्रेड में है, वही जीके आपके फर्स्ट ग्रेड में है, वही जीके आपके थर्ड ग्रेड में है। तो आपका जीके तीनों में काम आ रहा है, तो जीके पे फोकस कीजिए। लेकिन अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि जीके में क्या पढ़ें। टेंशन मत लीजिए, उसका भी समाधान अभी करूँगा। उसके बाद आपको करनी है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान सेकंड ग्रेड में भी आएगी, थर्ड ग्रेड में भी आएगी। तो आप साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पढ़िए। 3 सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए। तीनों सब्जेक्ट आपके क्लियर हैं तो सेकंड ग्रेड चुटकी में हो जाएगा। थर्ड ग्रेड तो बिल्कुल सेकंडों में ही हो जाएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे तो जो थर्ड ग्रेड का जो रिट आ रहा है वो तो सेकंडों में क्लियर हो जाएगा। केवल उसमें क्वालिफाई करना है आपको। 60% लेना है आपको, 55% लेना है आपको, 50% लेना है आपको, 40% लेना है आपको। कैटेगरी वाइज है ये। तो केवल क्वालिफाई करना है, मेरिट से कोई मतलब नहीं है। रिट में, रिट में केवल पास होना है, सभी को पास होना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिट में 2 लैंग्वेज होगी, तो एक तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, दूसरी लैंग्वेज वो उसकी बहन भाई है ही, तो वैसे क्लियर हो जाएगा। तीसरा साइकोलॉजी है, जो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। चौथा आपका जीके है, जो आप सेकंड ग्रेड में जीके पढ़ ही रहे हो, तो आपका वैसे क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए रिट की। रिट को तो भूल जाइए, अभी आपको रिट पे फोकस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। रिट तो भूल जाओ कि नहीं आ रही है, रिट की तैयारी नहीं करनी है। आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, बस। फिर अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी गाइडलाइन क्या करें। कुछ नहीं करना,
आरबीएससी की बुक चल रही है, आरबीएससी की बुक चल रही है, 6 से 12 की किताबें चलती है स्कूलों में। आपके पास 6 से 12 की बुक है तो आप उसको घोट के पी जाना, एक एक शब्द याद कर लेना, कौन सा शब्द किसने चैप्टर पे है, कौन सा टॉपिक कौन सी क्लास में है, कितना नंबर पे है वो, ये घोट के इस तरीके से पी जाइए। 6 से 12 की आरबीएससी की बुक, केवल आरबीएससी की बुक, केवल आरबीएससी की बुक। अगर किसी के पास नहीं है तो लगभग 100% मैं ग्रुप में कई बार भेज चुका हूँ पीडीएफ 6 से 12 की, और अभी मैंने कुछ भेजा भी है, अभी पे ग्रुप में भी भेजा है, अभी एक नई पीडीएफ भेजी है मैंने, तो वो आप पढ़ लीजिए। उसमें 1 वर्ड के सीधा ही दिया हुआ है आंसर ही। फिर भी आप ऐसा नहीं करें तो आजकल मार्केट में आ रही है, नए नए राइटर हैं जो 6 से 10 की बुक आरबीएससी की निकाल रखी है, आप वो पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ें तो थ्योरी की भी बुक आ रही है, वो पढ़ लीजिए। केवल आरबीएससी की बुक, केवल आरबीएससी की बुक पढ़नी है, कोई दूसरी गाइड मत लेकर आइए। फिर अगर आरबीएससी की बुक पढ़ेंगे आप तो फर्स्ट ग्रेड में भी काम आ जाएगा वो, सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएगा वो, थर्ड ग्रेड में भी काम आ जाएगा वो। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे कंफ्यूज हो रहे हैं कई कि किसकी गाइड लेके आएँ, कंफ्यूज मत होइए। हिंदी है मान लीजिए आपके पास, तो आप 6 से 12 की हिंदी पढ़िए, 6 से 12 की हिंदी की बुक चलती है वो पढ़िए। लेवल बढ़ाना है, बीए स्तर की जो हिंदी की बुक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, उसकी बुक पढ़िए हिंदी की। फिर और स्तर बढ़ाना है तो एमए लेवल की पढ़िए, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साहित्य भी आता है, व्याकरण भी आती है उसमें, तो आप पढ़िए। और 9वीं 10वीं में भी आपको साहित्य मिल जाएगा, रचनाकार मिल जाएंगे। जब हम लेसन पढ़ते हैं तो उसमें पाठ परिचय में पूरा दिया जाता है, लेसन पढ़ते समय शुरू में ही दिया जाता है, लेखक का पूरा परिचय, उसकी कृतियाँ, उसका जन्म, सब कुछ देते हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिए, काम आएगा आपके। संस्कृत है तो 6 से 12 की बुक पढ़िए संस्कृत की, और स्तर बढ़ाना है तो बीए स्तर की पढ़िए, इससे बेस्ट कुछ नहीं है आपका। फिर भी अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो मेरा एक पर्सनल सुझाव है कि एक साफल्यम है, साफल्यम बुक आती है संस्कृत की, सबसे बेस्ट गाइड है, कोई त्रुटियां नहीं है और बहुत ही बेस्ट है, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो मार्केट से ले आइए, सबसे बेस्ट मुझे लग रही है, बाकी मैं नहीं कह सकता, मुझे लग रही है सबसे बेस्ट वही है। फिर अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो साइकोलॉजी मेरा जो पर्सनल, मेरा किसी से कोई वो नहीं है, मुझे सबसे बेस्ट लगती है अवनिका धीर सिंह दाहवाई की, जो कि अपने सीकर से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही अच्छे नाइस पर्सन हैं, ग्रेट सर हैं। उनकी बुक पढ़ लीजिए, हो सकता है आपकी उसकी भाषा समझ में नहीं आती हो, लेकिन बहुत बेस्ट है मेरे विचार से। बाकी आप कोई सी भी पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरा मानस था, विचार थे, मैं आपको बता दिया है। बाकी आपको अच्छा लगे देख लीजिए क्या पढ़ना है। साइकोलॉजी बता दी आपको, संस्कृत बता दी, हिंदी बता दी, एसएस बता दी, ज्योग्राफी बता दी। 6 से 12 की बुक पढ़ो। फिर उसके बाद अगर आपकी ये क्लियर हो जाती है तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो। वैसे एनसीईआरटी केवल 10% ही पढ़ना है, ज़्यादा फोकस अपने को आरबीएससी बुक पे देना है। उसके बाद एक बुक और है जो हमारे राजस्थान की जीके में बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, और वो है राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन की बुक आज चल रही है 9 से 12, उसको घोट के पी जाइए, पूरी जीके है उसमें राजस्थान की, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। और अगर ये आप लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे से जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तक मैंने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 6 7 8 9 10 5 क्लासों की आरबीएससी की बुक के पूरे टेस्ट करवा चुका हूँ, मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। 6 से 10 तक के कंप्लीट क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, टेस्ट ले चुका हूँ मैं। तो आप टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं, जो मेरा पेपर है, फिर भी अगर आपने नहीं दिए हैं तो मेरा यूट्यूब है, आपको ग्रुप में भेज ही रखा होगा, उस यूट्यूब को सर्च कर लीजिए, उसको क्लिक कर दीजिए, सुरेश चौधरी आ जाएगा, फिर उसमें वीडियो आ रहा है, लाइक आ रहा है, व्यू आ रहा है, तो उसमें वीडियो को क्लिक कर दीजिए। जितने भी टेस्ट मैंने लिए वो सारे टेस्ट उसमें हैं वीडियो में,
मैंने करंट जीके भी लिए, राजस्थान करंट जीके 16 ले चुका हूँ पेपर, करंट जीके के भी, साइकोलॉजी के ले चुका हूँ मैं, हिंदी के ले चुका हूँ, संस्कृत के ले चुका हूँ, उनमें ही पूरे वीडियो उनको आप देख लीजिए, ये आपके काम आ जाएंगे। फिर भी आपको जुड़ना है तो जुड़े रहिए। आरबीएससी की बुक कंप्लीट होगी। अब राजस्थान अध्ययन की शुरू कर रखी है मैंने, राजस्थान अध्ययन 9वीं से शुरू कर दिया है। जैसे कल अपने 13 तारीख है तो कल 9वीं क्लास का टॉपिक है, वो पहला और दूसरा टॉपिक ही है राजस्थान 1857 की क्रांति और क्रांतिकारी, इनका टॉपिक का टेस्ट होगा। आप इनसे जुड़े रहें, करते रहें। तो क्लियर हो चुका है किसकी तैयारी करनी है आपको, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। रेट को भूल जाइए, रेट की तैयारी करेंगे हम लास्ट में, जब हमारे 20 दिन या 25 दिन बचेंगे तब करेंगे, क्योंकि जीके हमारी सेकंड ग्रेड की तैयारी में ही काम आ रही है, फर्स्ट में भी काम आ रही है, थर्ड में भी काम आ रही है, सब्जेक्ट अपने तीनों में काम आ रहा है, साइकोलॉजी अपने सब में काम आ रहा है। एक बच रहा है फर्स्ट ग्रेड में कुछ अलग है, विद्यालय जो मैनेजमेंट है अब थर्ड ग्रेड में कुछ जोड़ दिया है, केवल रिट पे फोकस करना है, उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो टेंशन फ्री है। जुलाई में आपके एग्जाम में रिट के हैं, उसके बाद जुलाई के बाद में ही या अगस्त में ही आपके सेकंड ग्रेड होने की चांस है 99%, और अगस्त में ही लगभग अगस्त और सितंबर में ही आपके फर्स्ट ग्रेड के चांस है, और अक्टूबर या नवंबर में आपका जो रिट का जो सेकंड पेपर होगा वो होगा। तो कहने के मतलब है अब भर्तियों का भरमार है, केवल आपको पास कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी कि हमें किसकी तैयारी करें, फर्स्ट की ग्रेड की करें, सेकंड की करें या थर्ड की करें, कुछ नहीं करना। 6 से 12 की बुक पढ़ना जीके की और आपके सब्जेक्ट की, 6 से 12 की जीके, 6 से 12 आपका सब्जेक्ट क्लियर। उसके बाद आप साइकोलॉजी पढ़ लीजिए तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। करंट जीके है, मैं करंट जीके रेगुलर भेज रहा हूँ, नहीं भी अब मैं राजस्थान जीके की पर्सनल अब शुरू कर दिया है, तो करंट जीके का वो क्लियर हो जाएगा आपका। फिर भी आपको नहीं है तो रेगुलर आप न्यूज़ देखिए और अखबार पढ़िए, इससे बाहर कुछ ना आया है ना आएगा। रेगुलर क्वेश्चन बनाते रहिए अखबार में से और न्यूज में से, तो आपको ये पूरा समाधान हो चुका है। क्या पढ़ना है, 6 से 12 की बुक पढ़नी है, आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन पढ़नी है, और उसी की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ ना आया है ना आएगा। सब्जेक्ट अपनी बुक है 6 से 12 उसकी पढ़ लीजिए, और कुछ भी मत पढ़िए, कोई भी गाइड मत लाइए, ये मत कि मैं फर्स्ट की तैयारी करूँ सेकंड, बस आप वो पढ़ लिए, सब तीनों क्लियर हो रहे हैं। 3 तीर हैं, एक निशाना लगाना है, मतलब 3 तीर आ गया अब आपके पास, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, और आपको निशाना मारना है, एक ना एक तो लगेगा, कन्फर्म है, 101% है, लगेगा। जैसे अभी आप देख रहे होगे कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में और पास हुए, अभी यूपी टेट का रिजल्ट आया, सी टेट का आया, उसमें भी देखिए फिर पास हो गए हैं। तो किसी न पेपर में मेरे ग्रुप में से ज़रूर कोई ना कोई क्वालिफाई हो ही रहा है। अभी पटवारी देख लीजिए, वीडियो का देख लीजिए, इनमें भी सेलेक्ट होंगे। तो आप कंटिन्यू जुड़ें और कंटिन्यू करते रहें, चाहे हाँ आंधी आए तूफान आए, घर में चाहे सास से झगड़ा हो, ससुर से झगड़ा हो, वाइफ से झगड़ा हो, हस्बैंड से झगड़ा हो, आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, और केवल बस एक ही ध्यान रखना है, केवल पढ़ाई। जब हम पास हो जाएंगे कुछ करके दिखाएंगे, जब उसका जवाब दे देना आप। अभी आप सबकी सुनते रहिए, हाँ में हाँ मिलाते रहिए, जैसे हमारा समय निकला हम क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, फिर हम उसका जवाब दे देंगे, नो टेंशन। अभी जो आपको बोल रहे हैं बोलते रहिए, आप नेगलेक्ट करते रहिए, सुनते रहिए, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो अब टेंशन नहीं होगी किसकी तैयारी करें क्या करें। चलिए, सभी को धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।